बढ़िया भाई, जियो प्यारे जियो। लेकिन क्या है भाई साहब, अपना सब्जेक्ट अलग है, अपना ऐसा मामला है कि मेरी किस्मत ही मेरी तकदीर हो गई। भाई साहब ये आपके ही पैर हो तो समेट लो। नहीं आजकल किराए से भी मिल रहे, ऐसी बात थोड़ी है। इनके वो तो समेट लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना मामला यह है कि मेरी किस्मत ही मेरी तकदीर हो गई। इतने खत लिखे कमीनियों की रद्दी बेच कर ही अमीर हो गई। अपना तो ऐसा मामला है कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, थोड़ा वाह वाह करो, ऐसे करना पड़ता है। बाबा रामदेव जी ने नहीं कहा करने से होगा, तो वाह वाह करते हो। छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा। पंडित जी आप भी वाह वाह करो, स्वागत है, बढ़िया हो रहा है। आप तो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो गए। ऐसे बैठ गए जैसे दिल्ली में फर्जी किसान बैठे हो, है तो आप तो वाह वाह करो कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे, और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग। बहुत आध्यात्मिक हो आप, दूसरी बार कह रहा हूं मैं। ये पंडित जी इतने टैलेंटेड है, ये घोषला के लोग इतने टैलेंटेड है कि कहीं शादी ब्याह में चले जाए और बैंड और डीजे डंका नहीं बज रहा हो तो ये इतने टैलेंटेड है कि जनरेटर पे ब्रेक डांस कर लेके इनकी ऐसी मस्ती है कि एक छोरा ने छोरी सु आंखें लड़ाई तो छोरी ने मोबाइल नंबर लिखकर पर्ची छोरा ही पकड़ाई। समझ में आ रही नहीं हड़ोती? आ रही है। आएगी से तुम कौन से हॉलैंड पोलैंड इंग्लैंड में बैठे हो। एक छोरा ने छोरी सु आंखें लड़ाई तो छोरी ने मोबाइल नंबर लिखकर पर्ची छोरा ही पकड़ाई। छोरा ने छोरी का जब 50 रुपया को बैलेंस डलायो तो छोरी ने छोरा का फोन लगायो और बोली कि ऐसा ही डाल तो रीजे टेम टू टेम टूकड़ो, शाबाश मारा मुर्गा, कूकड़ो रा कूकड़ो। लेकिन ये छोरियों का काम है भाई साहब, ये बैलेंस डलवाएगी घोंसला वालों से, फोन लगाएगी महिदपुर वालों के, और मिलने के लिए उज्जैन निकल जाएगी। छोरियों का ये काम भाई साहब। एक छोरे ने ये सोचा कि भाई उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका नाम उसका नंबर किस नाम से सेव कर रखा। उसने गर्लफ्रेंड से मोबाइल मांगा, अपना नंबर डायल किया तो छोरे का दिमाग हो गया सीज, क्योंकि छोरी ने लिख रखा था मुर्गा नंबर 400। बहुत आध्यात्मिक हो आप। है छोरियों का काम भाई साहब, ये विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे मोहल्ले में एक खूबसूरत हसीना रहती थी, छोड़ के मुझको सारे छोरों को भैया कहती थी। एक दिन करीब आई, दी थोड़ी सी इस्माइल, भाई साहब अपन ने भी मारी स्टाइल, लेकिन सलट गई फाइल। हवेलियां अरमानों की ढह गई, तमन्नाएं धरी की धरी रह गई, तन्हाई में भी कमबख्त संस्कारों में बह गई, और सबको भैया कहने वाली मुझे काका जी कह गई। ये छोरियों का भरोसा ही नहीं भाई साहब, कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे, और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे अरे बुजुर्गों के सारे संस्कार फांसी के फंदे झूल गए, इलू इलू याद रहा पर भजन राम के भूल गए, सभ्यता भूल गए, संस्कार भूल गए नानी की कहानी। अरे देश के शहीद जवानों को भूल गए, पर याद है हमको शिला की जवानी। अरे अरे इतिहास के पन्नों को उठाकर देखना, उन पर जमी हुई धूल को हटा कर देखना, उनमें न मुन्नी की बदनामी है न शिला की जवानी है, धधकते अंगारों पर हजारों पद्मनियों की कुर्बानी है। अमर बलिदान है, अमर बलिदान पन्ना की आंखों का पानी है, स्वाभिमान है महाराणा का, चेतक की अमिट निशानी है, चंद्रशेखर का त्याग है, भगत सिंह की जवानी है। अरे आजादी के हवन कुंड में जो दे गए खुद के प्राणों की आहुतियां, ऐसे अमर शहीदों की इतिहासों में अमर कहानी है। न मुन्नी की बदनामी है, न शिला की जवानी है, न इस पे भी सिटी घोर आध्यात्मिक हो फिर तो आप। लेकिन ये क्या है पंडित जी, वीर रस था। वीर रस का मतलब साल में 2 दिन का प्रोग्राम, 15 अगस्त और 26 जनवरी, 2 दिन तक डिस्प्ले पे वॉलपेपर वंदे मातरम का,
मोबाइल की रिंगटोन में रंग दे बसंती चोला। 2 दिन तक हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए, बाकी 363 दिन उसके लिए जिसके साथ फेरे लिए। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मैंने कहा क्यों रे भाई 363 दिन तक क्या धतूरे के बीज की खेती होती है? हाँ, मेरे गांव में तो जुलूस निकल रहा पंडित जी। तो 26 जनवरी का आगे लड़कियां पीछे लड़के, लड़कियों ने नारा लगाया, देश की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा। पीछे छोरे आ रहे, बोले कि हम करेंगे, हम करेंगे। मैंने कहा कहाँ है देश? तो कहा भाई साहब ये जातो रहा आ गया। छोरों ने नारा लगाया हमारी मांगे। छोरे बोले सिंदूर से भर दो। छोरों ने कहा जो हमसे टकराएगा, छोरे बोले हस्बैंड वही कहलाएगा। ये प्रत्येक प्राणी में 9 रसों का समावेश होता है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हर व्यक्ति में 9 रसों का समावेश होता है, लेकिन कौन सा रस कब जागृत हो जाए मेरे जैसे कवि को मालूम नहीं पड़ता भाई साहब। सही बता रहा हूं, मेरी क्या पहली बार शादी हुई नहीं, बहुत सारों की 4-5 बार हो जाती है, उसमें क्या है। पहली बार शादी हुई, प्रथम मिलन रात्रि, सुहाग रात का दृश्य। क्या बात, क्या सुनो, देखना नहीं है, सुनो बस। कौन सा रस कब जागृत हो जाए। मैं कमरे में घुसा भाई साहब, पत्नी पलंग पर बैठी हुई, टेबल पे दूध का गिलास। मैंने ड्रेसिंग में खुद को देखा, माथे पे साफा, शेरवानी, इधर साइड पे तलवार। अब जैसे तलवार पे नजर गई, वीररस जाग गया। हम तो राजस्थान के 24 घंटे डील में महाराणा प्रताप घूमते रहते हैं। ओए, मैंने तलवार निकाल कर लुगाई की तरफ करते हुए कहा कि भरतों के इस भारत में बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो जाते हैं, तलवारों की धार टूट जाती है, बालों के लक्ष्य बदल जाते हैं, और आज उस देश की विडंबना है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो बेहोश हो गई भाई साहब। 4 दिन तक होश नहीं आया, 5वें दिन उधर से लेने वाले आ गए। जगाओ वीर रस। अच्छा अर्जुन, अर्जुन बढ़िया है। तो ये स्थितियां होती है भाई साहब, लेकिन क्या करें, लुगाइयों का मामला है। मेरे पड़ोसी की लुगाई मरी, 17 दिन तक रोया है, मेरी लुगाई मर गई है। मेरे मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने कहा कि बेटा कुछ समय पहले तेरे पिताजी मरे, तू उसी दिन नहीं रोया। तेरी माँ मरी, तू 3 दिन तक रोया। तेरा भाई मरा, तू 5 दिन तक रोया। तेरी बहन मरी, तू 7 दिन तक रोया। 17 दिन हो गए लुगाई को मरे, अब तो चुप हो जा मेरे बाप। वो बोले भाई साहब ऐसा नहीं है, जब मेरे पिताजी मरे, मोहल्ले के बुजुर्गों ने कहा कि हम तेरे पिता समान, आज से हम तेरे पिता। जब मेरी माँ मरी, मोहल्ले की महिलाओं ने कहा कि हम तेरी माँ। जब मेरा भाई मरा, नौजवान दोस्तों ने कहा कि हम तेरे भाई। जब मेरी बहन मरी, मोहल्ले की छोटी छोटी छोरियों ने कहा कि हम राखी बांधेंगे, हम तेरी बहना। 17 दिन हो गए लुगाई को मरे। और मोहल्ले में खूबसूरत खूबसूरत लुगाई भी रहे, लेकिन अभी तक एक भी नहीं आई और कहा कि घबराओ मत। हाँ, ये काम है भाई साहब। ये क्या, ये स्थितियां बनती है। मेरे गांव में क्या अंग्रेज आया भाई साहब, ये चाय भी मेरे टाइम पे पिलाएगा कि भाई अब तुझसे कुछ कह भी तो नहीं सकते, तू चाय वाला है। तो क्या मतलब आ रहा, कुछ कहे तू, लेकिन तू प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेगा भाई। तेरे तो वार्ड पार्षद बनने के भी चांस नहीं है। ये स्थितियां होती है। मेरे गांव में भाई साहब अंग्रेज आया, उसने दीवार पर वो गाय के गोबर का, क्या बोलते आप, दीवार पे वो गोबर तो नीचे पड़ा रहता है, कंडा है ना, कंडा। हाँ, वो कंडा देखा अंग्रेज ने तो कंफ्यूज हो गया भाई साहब। हॉलैंड पोलैंड में कंडे नहीं होते। पास में 70 साल के काकाजी खड़े खड़े बीड़ी पी रहे। अंग्रेज ने उनसे पूछा, हे ओल्ड मैन व्हाट इज दिस। अब काका जी को अंग्रेजी उतनी आती थी जितनी श्रीमती सोनिया जी गांधी को हिंदी आती है। काका जी ने कहा दिस इज कंडा। अंग्रेज बोला व्हाट कंडा। काका जी बोले मैन्युफैक्चर बाय काउस करिंडा। अंग्रेज बोला कि हाउ डू इट काउ ऑन वॉल, दीवार पर गाय ने कैसे किया। काका जी बोले दिस इज नॉट डन बाय काउ, दिस इज थापा। थापा थापा। अंग्रेज बोला कि व्हाट थापा। काका जी बोले थापा मतलब थापा। अंग्रेज बोला व्हाट थापा। काका जी बोले थापा मतलब थापा। तीसरी बार जब अंग्रेज ने कहा व्हाट थापा, काका जी ने उसकी इधर मुंडी करी और 3 रेपटे मारे, बोले दिस इज थापा। ये है
डोंट अगेन आस्क मी वरना सेकंड थापा। ये अंग्रेजी का काम भाई साहब। मेरे गांव में एक लुगाई जिसका छोरा गाड़ी से गिर गया, वो डॉक्टर के पास गई, जाके बोली डॉक्टर साहब मेरा छोरा गाड़ी से गिर गया, इसका इलाज करो। डॉक्टर बोला कि मैं हिंदी नहीं जानता, यही बात अंग्रेजी में बोल। तो बोली कि माई मुंडा गिरोंडा फ्रॉम हिरोंडा, खोपड़ा फिरोंडा इलाज फिरोंडा। Subscribe now and press the bell icon.